जय श्री राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, गौ माता को कष्ट पहुंचाया जाता है, उसी समय भगवान अवतार लेकर के इस संसार में प्रकट हो। श्री राम ने अवतार लेकर के मनुष्य जीवन में धर्म का, कर्तव्य का, एक परिवार के लिए क्या कर्तव्य होते हैं, हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, कितनी सरलता से, सहजता से, बिना किसी चिंता के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें एक समान रहना चाहिए। यदि जीवन में संकट आता है तो भी उसे हंसते हुए प्रभु की इच्छा समझ के हमें स्वीकार करना चाहिए, और यदि खुशियाँ जीवन में आती हैं तो भी हमें प्रभु की इच्छा समझकर एक समान उसे स्वीकार करना चाहिए, सदैव एक समान रहना चाहिए। तो प्रभु श्री राम का चरित्र आप हम सभी को तो श्रवण करना ही चाहिए, पठन करना ही चाहिए, लेकिन आप सभी पेरेंट्स से भी मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु श्री राम के चरित्र श्रवण कराएं, जिससे कि आजकल जो डिप्रेशन एक युवाओं में, बच्चों में चल रहा है कि थोड़ा सा अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त ना हो पाया तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो रामलला सरकार के चरित्र से आप हम सभी को यही सीखने को मिलता है कि भगवान, जिनका एक दिन बाद राज्याभिषेक होने वाला था और उसी दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें राज्याभिषेक नहीं बल्कि 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे राघवेंद्र सरकार डिप्रेशन में नहीं गए। उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की, बल्कि वो प्रसन्नता से अपने माता पिता के वचन को स्वीकार करते हैं और उनके वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं। तो प्रभु श्री राम का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है, और आप सभी राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना करें कि सदैव हमारे हृदय रूपी अयोध्या में वो सदैव वास करें। और हम सभी के लिए बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 500 वर्ष से जिस पल का आप हम सभी को इंतज़ार था, वो पल बहुत जल्द आने वाला है। आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय की बात कर रही हूँ। 5 अगस्त 2020 को हमारे राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थान पर भूमि पूजन किया जाएगा। ये आप हम सभी के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। आप हम सभी कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि जो 500 वर्षों तक जितनी पीढ़ियाँ आई गई, उनको ये सुंदर अवसर प्राप्त नहीं हो सका कि वो राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में जाकर दर्शन कर सकें, और हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये हम पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा ही है। तो हमें इस अवसर को व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। हमें क्या करना है कि आप हम सभी अयोध्या तो नहीं जा सकते क्योंकि परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल हैं और कोरोना काल का खतरा अभी तक टला नहीं है। तो आप हम सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने घरों में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर उनका मानसिक पूजन करें, मानसिक रूप से ध्यान करें, और रामलला सरकार के स्वागत में एक एक दीप सभी को प्रज्वलित करना है।